So this topic we are going to start joining and merging. Are you able to see my screen? Okay. Now joining and merging and concatenation. Concatenation हम लोग complete word बोलते हैं, but we'll use concate. Okay. Join, dot join we'll use. Okay. And dot merge and in dot concate. इनके word से ही clear हो रहा है कि हम करते क्या हैं. Join मतलब you will join two data frame. ठीक है. You will work on data frame like this only. Okay. Data frame will join two data frame for combining data on a key column और index. ठीक है. Index या key column पे हम लोग इसके data को join करते हैं. Merge combining data on column, common columns. ठीक है. Common columns के base पे suppose two data frames हैं, उनमें दो columns one or two column are same, then accordingly you can join. Concate combining data frame across rows and columns. ठीक है. rows and columns को हम combine concate करने के लिए use करते हैं. सबसे पहले हम लोग concate पढ़ेंगे. concate पढ़ेंगे. ठीक है. concate ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम कैसे होता है. अब देखो यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी इंडेक्स दी गई है. ठीक है. तो इससे बहुत ज्यादा घबराना मत. ठीक है. ये अभी आपको जब अभी प्रोग्राम दिखाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है. ठीक है. तो ये हम बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे. ठीक है. इसमें हम बस कुछ चीजें टॉप चीजें बताएंगे होती क्या क्या कौन चीजें हैं. दैट आई एम गोइंग टू टेल. सी ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो सीक्वेंस होते हैं जो पांडास में होते हैं जिनको हम लोग काम मानते हैं. यू कैन से दैट दीज आर द डेटा फ्रेम. यू कैन से whatever the data frame you will use. ठीक है. एक्सेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट 0. मतलब अगर हमारी जैसे इसकी बात करें तो ये हमारा जो पॉइंटर है कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 पे रहता है. बट व्हेन यू विल डिफाइन 1 एंड व्हेन यू विल डिफाइन 2. ठीक है. 1 इज फॉर देन कॉलम वाइज कॉन्केटनेशन इज परफॉर्म. ठीक है. जैसे हम 1 यूज करते हैं तो 1 जैसे यूज करते हैं दैट विल यूज एक्सेस फंक्शन. अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे उसमें एग्जाम्पल में. देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. कीज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. डेटा फ्रेम में कीज होती हैं बाय यूजिंग इन डिक्शनरी. मल्टी इंडेक्स जो कीज होती हैं मतलब कॉलम नेम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अ कीज. ठीक है. इग्नोर इंडेक्स इग्नोर करने के लिए कि हम क्या क्या चीजें इग्नोर करते हैं. ट्रू फॉल्स. ठीक है. ट्रू पे क्या होता है कि सोर्स ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडेक्स 0 1 2 जो भी इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं. अभी आपको वो भी क्लियर होगा. ज्वाइन जब हम करते हैं तो ऑपरेशन पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं. अब इसमें हमारा होता है इनर और आउटर ज्वाइन के होते हैं. ये देखो जो हमने फंक्शंस बताए हैं यहाँ पे दीज ऑल फंक्शंस मर्ज. ठीक है. हर एक चाहे कॉन्केट यूज करेंगे विल यूज ज्वाइन विद मर्ज ऑल आर बेस्ड ऑन दैट ओनली. ओके. सो लेट्स सी with an example. See here in this data frame 1 और 2 को हमने directly we have joined. Okay. Now see it has different function and different method. यहाँ पे क्या है कि हमने एक जैसे अभी तक हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते आए हैं कि रिकॉर्ड 1 एंड रिकॉर्ड 2. 2 डेटा फ्रेम्स वी हैव क्रिएटेड. So here when 2 data frame we have created तो data frame 1 data frame 2 को हमने अलग अलग 2 data frames में कॉल किया और फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दिया data frame 1 and data frame 2. तो इसका प्रिंटिंग द आउटपुट which you will get that you will get in this way. Okay. ठीक है. मीन्स ऊपर आपने data frame data f1 you will get and second here you will get data f2. Okay. Now if I will talk about example. ठीक है. तो हम लोग कॉन्केट की बात करेंगे तो कॉन्केट में हम लोग मेथड यूज करते हैं. कैसे हमने एक ऊपर हमने डेटा फ्रेम देखो जो डेटा फ्रेम विच आई हैव क्रिएटेड दैट इज कंप्लीट दिस. ठीक है. अब सिर्फ हम फंक्शन बताएंगे कि व्हाट फंक्शन यू विल यूज अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रेम डिफाइंड अबव. हियर ऑन दिस
डेटा फ्रेम मीन्स डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना कि डेटा फ्रेम 1 में क्या है, डेटा फ्रेम 2 में क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसको रोल नंबर, इसको ऐसा एस रोल, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ सी इफ यू विल टॉक अबाउट अ फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम that I have explained over here, that is data frame 1 comma data frame 2. okay, then हमने क्या किया, इनको res1 मतलब registered in 1 pd dot concat, concat we will use concat function and within the frames, मतलब इस तरीके से। ठीक है, समझना नहीं समझना? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें उनमें उनमें इन विद इन द कॉमन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, तो उसमें हमने एक डेटा फ्रेम डाला, डेटा फ्रेम 2 डाला, देन उसको कॉपी किया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है pd डॉट कॉन्केट, और हमने थर्ड वेरिएबल नहीं लिया, डायरेक्टली वी हैव कॉल्ड डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें थर्ड वेरिएबल फ्रेम्स यूज नहीं करना पड़ा। But here it is written hash, so that will not execute, only this part will execute. You can write when you will remove hash, so you have to remove this statement also. Okay, so you can define in any manner, in both manners. Like हमने आपको एक चीज जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने बताया था कि when you will print sum हमने डिफाइन किया और लिखा is equal to a plus b. Okay, so in this when you will print sum, एक तरीका ये हो गया। Similarly, when you will, if you want to print both values, then you can print like this also, a plus b. तो ये क्या हुआ, ये वाला जो तरीका है that is this, and this one way is this. तो दोनों मेथड इसी से कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि we have taken a third variable over here and here it is different variable. समझ में आया चीज क्लियर? अब इसका आउटपुट देखते हैं। The output will comes like this. ठीक है, मतलब ऊपर फर्स्ट डेटा फ्रेम है और नीचे सेकंड डेटा फ्रेम है। इट इज बाय डिफॉल्ट कम्स इन दिस वे, वी कैन चेंज द मैनर ऑल्सो, दैट आई एम गोइंग टू टेल। ठीक है, तो ऊपर वाला जो डेटा फ्रेम था, फर्स्ट डेटा फ्रेम हमारा ऊपर वाला आ गया और फिर सेकंड वाला हमारा नीचे आ गया। वट एवर तुम जो भी अकॉर्डिंगली वट एवर ऑर्डर यू विल फॉलो, सपोज दैट यू विल डिफाइन डेटा फ्रेम डेटा F2 फर्स्ट एंड डेटा F1 सेकंड। ठीक है, इन second you will define first and first you will define last. In this way, then the order will be changed. This one goes up and this one comes down. Clear? Now, अब pandas, it will explain, it will give some. There are some problem. Sometimes somebody will not understand what which data will which one. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि pandas will give you the permission to define a access name. ठीक है, you can say understanding what data are they. ठीक है, कीज को अंडरस्टैंड में कीज डिफाइन करने का फंक्शन देती हैं। तो वो कैसे करते हैं, when you will define data, आप जब प्रिंट करते हो तो pd dot concat within the bracket frames, these are the frame which I have ऊपर above defined। उसके बाद हम कीज डिफाइन करते हैं, x is for first and y is for second, मतलब जो फर्स्ट डेटा होगा उसको पास की x स्टार्ट हो जाएगी और सेकंड की हो जाएगी स्टार्ट y से। उससे आपको क्लियर हो जाएगा फ्रॉम वेयर द न्यू डेटा विल स्टार्ट वर्क। ठीक है, प्रिंटिंग इसके लिए होती है कीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि pandas also provide you with an option to label the data frames। जो लेबल डेटा फ्रेम्स के लेबल होते हैं उनको डिफाइन करने को ऑप्शन देता है। आफ्टर द कॉन्कर्नेशन विद द की वी कैन, सो दैट यू मे नो विच डेटा कम फ्रॉम विच डेटा फ्रेम। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डेटा फ्रेम किस डेटा फ्रेम से डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज कीज फंक्शन। ठीक है, कीज फंक्शन, कीज KEYS। ठीक है, so and in square bracket you can whatever column here I have defined x, ठीक है, you can give whatever the column name you want to define, first data frame, the second data frame, like this also you can write। okay,
नाउ सी, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक्सेस की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो हियर इफ आई टॉक अबाउट एक्सेस, तो अभी तक डेटा फ्रेम हमने क्या दिया, ऊपर बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम कैसे आ रहा था, कॉलम वाइज मीन्स वर्टिकल, इस फॉर्मेट में आ रहा था, ठीक है। नाउ इफ आई वांट दिस डेटा फ्रेम इन दिस फॉर्मेट मीन्स फर्स्ट वाला पहले आए, सेकंड वाला बाद में आए, इन द रो फॉर्मेट, देन यू विल यूज एक्सेस, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा f1, डेटा f2 एंड देन एक्सेस 1, ठीक है। व्हेन यू विल डिफाइन एक्सेस 1, so that means it will be goes to in a single row, मीन्स जैसे 0 डेटा है तो उसका पहले स्क्रॉल नंबर देखो यहाँ एस नेम एस एज मार्क्स यहाँ पे आया, फिर सेकेंड डेटा का एस रोल एस नेम एज मार्क्स यहाँ पे आया। तो दिस इज फ्रॉम हेयर इट इज डिफरेंट एंड इट इज different. So both data are printed in a single rows. Okay, so for that we will use axis 1. If you will not define axis, by default it is 0, then it will come in vertical manner. Okay. Now अब बात करते हैं ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग की, इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग जो होती है दैट इज in 4 manner. One is left joining, second is right joining, third is inner joining and fourth is outer joining. अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे दो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें सो हियर लेफ्ट ज्वाइनिंग मीन्स अगर हम कॉलम ए बी ए सी, तो यहाँ पे कॉलम नेम की बात करें तो ए यहाँ पे एक कॉलम आर अ कॉमन एंड हियर 0 आर द सेम रोज बाय नेम डिफाइंड बाय सेम नेम, ठीक है। अब हम लेफ्ट ज्वाइनिंग की बात करें तो हेयर इट इज A1 A2 जैसे अभी ऊपर ज्वाइन किया, ठीक है, 0 1, ठीक है। इसमें 2 नहीं आया मीन्स यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का 0 एंड 1, ठीक है, और A2, अब 2 में 2 कहाँ चला गया, 2 हट गया, इसको हटा दिया गया और इसकी जगह जो डेटा था यहाँ पे उसके 0 एंड 1 के कॉमन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा उससे। राइट ज्वाइनिंग का मतलब है कि अब देखो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइनिंग की बात की, लेफ्ट ज्वाइनिंग में क्या है कि इट विल डिपेंड अपॉन दिस टेबल, फर्स्ट टेबल, जो भी फर्स्ट टेबल होगी, एंड राइट ज्वाइनिंग की बात की तो इट विल डिपेंड अपॉन सेकेंड टेबल। अब देखो इसमें सेकेंड का गायब, फर्स्ट गायब हो गया, इसका 1 फर्स्ट रिमूव हो गया और उसकी जगह 0 2, डेटा नहीं रिमूव होगा, द इंडेक्स नंबर्स विल रिमूव, वर्क अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू, ओके। देन इनर ज्वाइनिंग में क्या हुआ कि जो कॉमन होंगे, जो यूनिवर्सल होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, दैट विल प्रिंट हियर, सी इट इज 0। फिर उसके बाद आउटर ज्वाइनिंग में क्या होगा, ऑल द कॉलम्स, वट एवर द कॉलम्स यू विल डिफाइन, तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 तीनों आएंगे, बट इफ द वैल्यूज आ जाए तो इसकी जगह एक अगर कॉमन वैल्यूज नहीं होंगी, कॉमन डेटा नहीं होगा, देन इट विल वर्क एज अ नैन, ठीक है, इट विल प्रिंट नैन, ओके। नाउ सी मर्जिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग एंड मर्जिंग ज्वाइनिंग यहाँ समझे, मर्ज समझ लो, अभी ज्वाइनिंग समझ लिया, ठीक है। मर्जिंग में क्या होता है कि पांडास डेटा फ्रेम मर्ज फंक्शन इज यूज टू मर्ज 2 डेटा फ्रेम्स, हम 2 डेटा फ्रेम्स को मर्ज करते हैं इन अ फ्रेम, ठीक है, इन अ डेटा फ्रेम। देन ऑब्जेक्ट किसके थ्रू मर्ज करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स आर द आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेटा फ्रेम नेम्स which I have explained above, okay, like column names are the objects, sorry, data frames names are the object, database style join operation, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, joining is performed on the columns and indexes, ठीक है। तो जो joining होती है that will perform by the columns and indexes. So how we will define, let's see, we use now argument merge specifier, ठीक है। इसमें भी जो ज्वाइनिंग होती है that will work like SQL commands, SQL की लगभग एक ही जैसी होती है, जैसे SQL में होती है वैसे ही सिमिलरली we will do here, ठीक है। ये SQL में भी टॉपिक है सेम, the same way you can explain, I will explain same in the same manner, same way, ठीक है। So let's see, left column, लेफ्ट राइट आउटर इनर, इसमें भी वही चीज है, बस उसमें हम रोज के अकॉर्डिंग चल रहे थे, इसमें हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो यहाँ पे हमने ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, ये 2 टेबल्स हैं, बोथ टेबल्स आर देयर। इनर ज्वाइनिंग में क्या हुआ
कि यहाँ पे देखो 0 1 0 2, ठीक है। आउटर ज्वाइनिंग में क्या हुआ, यहाँ पे वहां पे क्या हुआ, जैसा अभी बताया था कि ऑन इन ज्वाइनिंग वी विल यूज रोज बेस्ड रिकॉर्ड एंड हियर वी विल यूज कॉलम बेस्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए इज अ कॉलम, कॉमन कॉलम, तो इनर ज्वाइनिंग में क्या हुआ, ए only set remaining all the things on. Here A, B, C both columns taken 0 1 0 2. So यहाँ पे अगर इनर ज्वाइनिंग आउटर ज्वाइनिंग की बात की जाए, इट इज बेस्ड ऑन कॉलम, ये बेस्ड कॉलम पे था और ये बेस्ड हो गया रोज पे, ठीक है, जो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, ओके। तो नेक्स्ट अब देखो एग्जांपल, यूनिक की से हम कैसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कीज के थ्रू ज्वाइन करना सीखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट फंक्शन, तो हमने ये तो सब कुछ छोड़ दो, मेन ये है जो आपने डेटा ऊपर बनाया है df1 df2, तो यहाँ पे डेटा एक रीसेट किया हमने, pd.merge विल यूज, क्या यूज करेंगे, पहले मर्ज यूज करेंगे। डेटा f1 डेटा f2 ऑन एस रोल, मतलब जो हमारा मेन कॉलम की बात करें तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो एस रोल, ठीक है, एस रोल यहाँ भी है डेटा f1 में भी और डेटा एस रोल यहाँ पे भी है डेटा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन एस रोल बेस्ड, अब क्या होगा कि देखो एस रोल में क्या हुआ कि S0 S1 S2 S3, S0 S1 S2, तो इसके कॉलम एस नेम सेज और इसके कॉलम एड एड एंड एस क्लास, तो एस एड एंड एस क्लास, ठीक है। तो जो भी डेटा हम डिफाइन करते हैं या फिर जो भी हम डेटा मर्ज करते हैं, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कीज ऑल्सो, ओके, एंड इट इज द सिंपल प्लेन ज्वाइनिंग इन अकॉर्डिंग टू रो बेस, ओके। सो द व्हेन यू विल प्रिंट द डेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी कॉलम्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे ऑन अ कॉमन बेसिस, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल मर्ज विद मल्टीपल कीज, अगर हम मल्टीपल कीज की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर दो कॉलम्स हो जाएं एस रोल 1 एंड एस रोल 2, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे देखो इस चीज को बहुत अच्छे समझना, लेफ्ट में S0 S1 S2 S3, S0 S1 S0 S1, फिर यहाँ पे देखो इसके जो रोज S0 हैं सारे, ऑल आर S0, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो ये मैच कर रहे हैं दोनों, ठीक है, बट ये डिफर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैच करेंगे दैट विल प्रिंट, ठीक है, उन्हीं को केवल कॉम्बिनेशन उन्हीं का यूज होगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, S2 S0, यहाँ पे देखो S2 S0, ठीक है, एंड S0 एंड S0, ये देखो, ठीक है, S0 एंड S0, ठीक है। तो ये दो चीजें इन बस ये कॉमन कॉलम प्रिंट होंगे, बाकी कॉलम नहीं प्रिंट होंगे। ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि जब हम डेटा प्रिंट करते हैं दो ऑन टू मल्टीपल कॉलम एट दैट टाइम द कॉमन वैल्यूज विल प्रिंट, जो दोनों में कॉमन होंगी उनकी वैल्यूज प्रिंट होंगी, बाकी प्रिंट नहीं होंगी। देखो जैसे यहाँ पे कमल एंड गगन, ठीक है, बाकी चीजें यहाँ से ले लेगा, टीकेडी कालका जी 9th, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ले लिया। तो जो बाकी जैसे ये S1 है ये सेम नहीं है, ठीक है, S1 इसमें है ही नहीं, so it will remove। S3 यहाँ है नहीं, S3 यहाँ है नहीं, then it will remove, okay। So those columns only will take which are common, okay, and it will join accordingly. Now see next example here, यहाँ पे भी अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइनिंग, अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइनिंग जो आई है, ज्वाइनिंग की बात आई है, ठीक है। सो हियर हाउ ज्वाइन करेंगे, कैसे, लेफ्ट से, ठीक है, ओके, ज्वाइनिंग बाय यूजिंग लेफ्ट, ठीक है। तो अब कैसे लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट मींस लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो लेफ्ट ज्वाइनिंग की बात करें तो, और ऑन एस रोल एंड एस रोल 2, ठीक है, तो हमने लेफ्ट कॉलम में बताया था लेफ्ट व्हेन यू विल यूज देन द
कॉलम नेम्स विल बी अकॉर्डिंग टू रिमूविंग फंक्शन। सी 0 यहाँ पे S0, S1, S2, S3, यहाँ पे S0, S1, S2, S3। ओके, देन हियर सी S रोल 1, S रोल 2 की बात करें तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया है S0, S1, S0, S1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक, यहाँ पे सारे S0 हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यूज होंगी वो जो भी फर्स्ट कॉलम होगा, जो भी फर्स्ट रो होगी, जो भी फर्स्ट डेटा फ्रेम होगा, दैट विल बी वर्क अकॉर्डिंगली। कहाँ गया मेरा पॉइंटर? हाँ, जो भी फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल प्रिंट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ के सारे कॉलम लिए, कमल, प्रिंस, गगन, अमित, सारे लिए, और इनके जो S0 वाला था, यहाँ पे जो S0 वाले थे दैट विल रिमूव, ठीक है। अब जब ये रिमूव मतलब रिमूव का मतलब अब ये नहीं कि गायब हो जाएंगे, नहीं, इनका जो ये वाली जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यू विल बी नैन, ये वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो सी यहाँ पे नैन आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन वैल्यूज आई नहीं, कि भाई एस रोल में हमारे ये कॉमन वैल्यूज आ रही थी, बट अकॉर्डिंगली एस रोल में वो वैल्यू नहीं मिली। सो these two values removed, and at the place of these values the data will be nan। मैच नहीं हुआ, ठीक है। प्रिंस के अकॉर्डिंग भाई ये दोनों कॉमन मैच होने चाहिए थे, मतलब S1 और S1 ये दोनों मैच होने चाहिए थे। अब यहाँ पे S2 S0 मैच हुआ, S2 and S0 मैच हुआ, तो it is Kalka Ji and 11 they will printed, okay। but when here S1 प्रिंस का रिकॉर्ड दोनों से मैच नहीं हुआ, it will not match properly, that's why it is not printed। समझ आया चीज? थोड़ा सा है, इसको दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नैन दोनों वैल्यूज नैन हो गई, मतलब दोनों वैल्यूज नॉन वैल्यूज हो गई, बिकॉज द डेटा रिकॉर्ड ऑफ दीज टू कॉलम्स आर नॉट मैच अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ सी मर्ज विद राइट ज्वाइनिंग। राइट ज्वाइन में मतलब क्या होता है कि हाउ हम यूज करेंगे, हाउ, और इसके लिए यूज करेंगे राइट, ठीक है। अब राइट ज्वाइनिंग में समझो, राइट ज्वाइनिंग में क्या होगा कि इट विल प्रिंट अकॉर्डिंग टू सेकेंड कॉलम, ठीक है, सॉरी सेकेंड डेटा फ्रेम, दिस वन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो S0, S1, S2, S3, S0, 0, 0, 0, तो यहाँ पे देखो S0, S2, S1, ये दो। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे S1, S0 और हाँ S1, S0, S1, S0, S2, S0, S0, S0। अब इसके अकॉर्डिंग मर्ज डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब S2 के साथ S0 मैच हो रहा है, S0 के साथ S0 मैच हो रहा है, S1 के साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, और S3 जो है वो S1 के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दो मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो ये नैन आ गए, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू नैन आ गई, मतलब खानपुर और GK2 ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हुई, ठीक है, लेकिन नैन वाली जो उससे पहले वैल्यूज थी वो प्रिंट नहीं हुई। थोड़ा दो नहीं खा पाएंगे, ठीक है। नाउ आउटर ज्वाइनिंग समझो। आउटर ज्वाइनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हाउ में हम आउटर यूज करेंगे, ठीक है, सब कुछ वही होता है, बस थोड़ी से कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर ज्वाइनिंग में क्या है कि अब दोनों मर्ज हो जाएंगे सारे, देखो रिकॉर्ड मर्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ऊपर लेफ्ट और राइट, ऐसा समझो कि लेफ्ट और राइट का जो आउटपुट होगा, लेफ्ट का और राइट का जो आउटपुट होगा दोनों को मर्ज कर दो। तो देखो यहाँ पे उसमें लेफ्ट में आपका क्या आ रहा है, नैन यहाँ पे आ रहा था, और राइट में कहाँ आ रहा था, नैन यहाँ पे आ रहा था। तो इफ विल टॉक अबाउट नैन सॉरी आउटर ज्वाइनिंग, देन इट विल बी प्रिंट लाइक दिस ऑल्सो, दिस ओनली, ठीक है। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट बन जाता है एक तरीके से कि दोनों को ही मर्ज करके वो लेगा, ठीक है। जो मैच नहीं करेगा उसकी प्लेस पे वो नैन डिफाइन कर देगा, बाकी सारे डेटा मतलब इसका डेटा लेगा, इसका डेटा लेगा। If the name will not found, then it will display nan। See, समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब इनर की बात करते हैं, इनर ज्वाइनिंग।
how inner, ठीक है. If I will talk about inner, then here inner joining will work S1 0 S1 S2 S3 S0 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 S1 S0 S1 S2 S3 S0 S0 S0. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉमन, जैसा हमने ये ऊपर बताया था कि जो कॉमन होगा, ठीक है, S0 और S2 S0, ठीक है, ये दोनों केवल कॉमन है. यहाँ पे देखो S1 S0 S3 S0, ठीक है. अब यहाँ पे ये चीजें ये दोनों कॉमन है, लेकिन प्रिंट क्या होगा, जो दोनों में की वैल्यूज अगर जो सिमिलर वैल्यूज होंगी उनको रिमूव कर देगा. जो दोनों में, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, ये टेबल गलत हो गई है, ये टेबल गलत आ गई है, सॉरी, ये टेबल रॉन्ग है. इस टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे, टेबल ये वाली आएगी, ठीक है, टेबल गलत हो गई. तो यहाँ पे कॉमन टेबल ये वाली थी, ये वाली टेबल सही है, ठीक है. में नेम्स नहीं आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये टेबल क्या होगी हमारी, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन एग्जैक्ट कॉमन होंगे 2, ठीक है. तो देखो वो आएंगे, वही प्रिंट होंगे यहाँ पे, कमल, गगन, टीकेडी एंड कालका जी, ठीक है. तो इस तरीके से प्रिंट होगा. ये देखो ये वाली टेबल यहाँ पे गलत प्रिंट, दोनों कॉमन टेबल सेम प्रिंट टेबल प्रिंट हो गई, इससे समस्या हो रही है, ठीक है. तो जो नेम वाली टेबल थी, नेम वाली टेबल यहाँ पे मिस आउट हो गई है. नेम टेबल जो हमारी थी, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे नेम वाली जो टेबल थी दैट विल टेक. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो बोथ कॉलम्स आर इक्वल दैट विल प्रिंट. ओके, मीन्स लेट्स सी, हाँ ये वाली, ठीक है, ये वाली है ना, ठीक है. नाउ सी Kamal and Gagan. See, S0 S0 and S2 S0, S0 S0 S2 S0 जो हमने कॉमन बताई थी. बाकी यहाँ पे देखो S1 S1 यहाँ पे है, S1 S0 यहाँ पे है, S3 S1 है यहाँ पे, S3 S0. That's why only these two rows are will print. ठीक है. तो ये तुम्हारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है. बाकी CSV में ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो दैट आई विल नॉट एक्सप्लेन. ओके. If any query, then ask. From tomorrow we will start visualization, okay, data visualization that you will study, okay. Yeah.